हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे तीसरा फैक्टर जो हमारे फोकस को किल करता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे डिस्ट्रैक्शन, मेंटल एंड फिजिकल क्लटर हमारे फोकस को किल करता है, और आज हम सीखेंगे मल्टीटास्किंग से कैसे फोकस किल होता है। मैंने पहले के कुछ वीडियो में आपको बताया था कि मल्टी टास्कर्स जो होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं और ज्यादा तेजी से काम कर पा रहे हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि आप एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे दो या दो से ज्यादा चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक यू आर वॉचिंग योर मूवी एंड यू आर ऑन योर फोन एज वेल एंड यू आर रीडिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज वेल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 से 3 काम करना, इसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। और बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ है कि अगर वो मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो चीजें जल्दी खत्म कर सकते हैं और वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ये प्रूव कर चुकी है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइंड ही नहीं है। हम एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पावर है उसकी लिमिट है, उसकी कैपेसिटी की एक लिमिट है, और वो हमने बात करी थी कि 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप सोचिए जरा, आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो 7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होल्ड कर सकती है एट अ गिवन मोमेंट। तो जब आप अगर 3 चीजें कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप मल्टीटास्क कर पाएं। क्यों? क्योंकि ये 7 बिट्स जो वर्किंग मेमोरी आपकी है उसको हटाना पड़ेगा नए बिट्स लेने के लिए, यानी कि स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने मूवी से 7 बिट लिया है और मैं मोबाइल पे भी कर रहा हूं तो उसको मुझे इरेज करना पड़ेगा और दूसरा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कैच करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप मल्टीटास्किंग एक्चुअली कर ही नहीं रहे। रियलिटी में आप क्या कर रहे हैं? यू आर जस्ट स्विचिंग योर फोकस रैपिडली। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे 4 चीजों पे फोकस कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब यह है कि यू आर वेरी फास्ट इन स्विचिंग योर फोकस। आपका फोकस बहुत तेजी से स्विच होता है, बहुत रैपिडली आप स्विच कर रहे हैं। एक टाइम पे सब पे ध्यान नहीं है। तो आप मूवी देख रहे हैं, तुरंत स्विच किया मोबाइल पे, तुरंत वापस स्विच कर दिया आपने मूवी पे। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग इज नॉट मल्टीटास्किंग, इट इज एक्चुअली मल्टी स्विचिंग और रैपिड स्विचिंग। अब आप सोचेंगे कि रैपिड स्विचिंग फिर अच्छी बात क्यों नहीं है? तो रैपिड स्विचिंग अच्छी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आपका ब्रेन फोकस शिफ्ट करता है, स्विच करता है, तो स्विचिंग की एक कॉस्ट होती है। उस स्विचिंग की एक कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट है रिड्यूस्ड फोकस। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो देखिए कि सपोज ये आपका मेन वर्क है, दिस इज योर मेन वर्क, यू आर डूइंग योर मेन वर्क, और मेन वर्क में चलते चलते एकदम से एक फ्रेंड आया और उससे आपने बात करी। तो अभी क्या पॉइंट आया? स्विच पॉइंट आया, और स्विच पॉइंट के बीच में डिस्ट्रैक्शन आया। लेट्स कॉल इट डिस्ट्रैक्शन। तो आप मेन वर्क कर रहे थे, मेन वर्क करते समय दिस इज कॉल्ड स्विच। आपको एक स्विच आएगा, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन। आपने अपने दोस्त से बात कर लिया, कुछ भी एक्टिविटी आपने दूसरी करी, या मोबाइल पे आपने नोटिफिकेशन देखा, आप प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, फिर आपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन देखा, यानी कि आपने स्विच किया अटेंशन को। वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन वाला काम किया। अब इस डिस्ट्रैक्शन वाले काम से आप वापस अपने काम पे आना चाहते हैं तो फिर से स्विच क्रिएट होगा, और अब आप अपने मेन वर्क में आएंगे। वन मोर स्विच विल बी देयर। तो मेन वर्क, डिस्ट्रैक्शन एंड अगेन मेन वर्क, और इसके बीच में क्या आया है? स्विच आया है। और स्विचिंग कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट ने स्टडी किया बहुत सारे एम्प्लॉइज का, तो उन्होंने ये देखा कि लगभग 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक का समय हमारी स्विचिंग में चला जाता है, फिर से वो ट्रेन ऑफ थॉट्स लाने में चला जाता है। आपने नोटिस किया है, कई बार आप नोट गिन रहे होते हो, सपोज पैसे आप गिन रहे हो, पैसे गिनते गिनते एकदम से किसी ने कुछ आवाज लगा दी आपको, आप गिनती भूल जाते हो और अब आपको शुरुआत से फिर से गिनना पड़ता है। कई बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कोई काम कर रहे थे, काम करते करते किसी ने दूसरी बात पूछ ली आपसे, और अब आप ये भूल गए कि मैं क्या बात कर रहा था, और आप खुद पूछते हो सामने वाले से, यार मैं क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से चला गया। तो मल्टीटास्किंग का मतलब यह है
कि यू आर स्विचिंग रैपिडली, आप बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत क्विक स्पीड से स्विच कर रहे हो और स्विचिंग कॉस्ट है। इस वजह से रिसर्चेज ये बताती हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी 40% से डाउन हो जाएगी, 40% से रिड्यूस होती है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली स्विचिंग योर फोकस, देयर इज अ स्विचिंग कॉस्ट। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज अटेंशन रेसिड्यू। दिस इज कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब क्या है कि जब आप मेन वर्क कर रहे थे और मेन वर्क को छोड़ के आप डिस्ट्रैक्शन में गए, तो मेन वर्क का कुछ हिस्सा आपके दिमाग में अभी भी चल रहा है। अब आप डिस्ट्रैक्टेड हुए, सपोज मूवी देख रहे थे, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन देखा, मैसेज पढ़ा, अब जब आप वापस काम पे आ रहे हो तो इसका अटेंशन रेसिड्यू अभी भी आपके अंदर है, जो 5 से 15 मिनट तक आपके दिमाग में चल सकता है। इस वजह से होता यह है कि सपोज आप एक मूवी देख रहे हैं और मूवी देखते समय कोई सस्पेंस मूवी चल रही है और आपने डिसाइड किया कि अब मैं खाना खा लेता हूं, तो आपने मूवी पॉज करी और आप खाना खाने बैठे। आप देखेंगे कि खाना खाते समय आपको उस मूवी से रिलेटेड थॉट्स आते रहेंगे। दिस इज अटेंशन रेसिड्यू। तो दोस्तों, बिकॉज ऑफ द अटेंशन रेसिड्यू there is a switching cost, and because of that switching cost your productivity will be down by 40%. so multitasking कर रहे हैं मतलब आप अपने ब्रेन को क्या ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी चीज पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं करना है, तुरंत फोकस को स्विच करना है। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो जब कार चलाता हूं तो आराम से कार भी चला लेता हूं, कार चलाते चलाते अपने दोस्त से बात भी कर लेता हूं, मोबाइल पे भी बात कर लेता हूं। अब यहां पे आप डिफरेंस समझिएगा कि आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। एक जगलर है, वो बहुत सारी बॉल्स को घुमा रहा है, वो एक से ज्यादा काम कर रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। एक से ज्यादा काम आप तब कर सकते हैं जब वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो, यानी कि आपको फोकस डालने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। यानी कि आप वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते हम बात तो करते ही हैं, वॉक करते करते मोबाइल पे बात तो कर ही सकते हैं, लेकिन वॉक करने में आपका फोकस नहीं है, इट्स एन अनकॉन्शियस एक्शन। तो जब अनकॉन्शियस एक्शन 3-4 हैं वो आप कर सकते हैं, तो इसे हम मल्टीटास्किंग नहीं कहेंगे। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि मैं 1 पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, लेकिन आप 1 पॉइंट पे फोकस नहीं कर रहे, आप एक्चुअली अपने फोकस को रैपिडली स्विच कर रहे हो। एक से ज्यादा एक्टिविटी आप तभी कर सकते हो जब उसमें आपका प्रेजेंट फोकस की जरूरत नहीं है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब आप कार चला रहे हैं, कार चलाते चलाते समय आप अपने दोस्त से इजीली बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एकदम से कोई गाड़ी सामने आ गई तो आपका पूरा फोकस जो है वो ब्रेक दबाने पे चला जाएगा। उस समय आपको याद नहीं रहेगा कि मैं दोस्त से बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपका फोकस चाहिए। अभी तक आप गाड़ी बिना फोकस के चला रहे थे, लेकिन जैसे ही एक चीज सामने आई, अब आप ये नहीं कर सकते कि ब्रेक भी लगा रहे हैं और दोस्त से बात भी कर रहे हैं। ये चीज अब नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये रहा मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट। तो मल्टीटास्किंग आपके फोकस को किल कर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अटेंशन रेसिड्यू, इट रिड्यूसेस योर प्रोडक्टिविटी, देयर इज अ स्विचिंग कॉस्ट, और आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं किस चीज के लिए? कि तुम्हें एक पॉइंट पे फोकस नहीं रहना है, बार बार अपने फोकस को स्विच करना है। इसलिए ज्यादातर लोग जो लंबे समय तक मल्टीटास्कर्स हैं, उन पे जब भी टेस्ट किए गए हैं तो ये पाया गया है कि वो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन हुई है। सो फ्यूचर में हम मेथड सीखेंगे कि कैसे सिंगल पॉइंटेड फोकस इंसान आपको बनना है, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा अच्छे से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अब मैं अगली क्लास में अगले फैक्टर के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू।